एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाधिवेशन की तैयारी में जुटा झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेमा। रांची के खेलगांव में होगा महाधिवेशन। 14 और 15 अप्रैल को होगा महाधिवेशन। विधायक कल्पना सोरेन को संगठन में मिल सकती है बड़ी जिम्मेवारी। महाधिवेशन में आ सकता है प्रस्ताव। पार्टी भी चाहती है कल्पना सोरेन को मिले बड़ी जिम्मेवारी। झारखंड के बाहर पार्टी को विस्तार देने की तैयारी है। बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, असम और छत्तीसगढ़ से 3600 प्रतिनिधि महाधिवेशन में भाग लेंगे। 31 मार्च को 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महाधिवेशन से पहले भी जिला, ब्लॉक और मंडल कमेटियों का गठन किया जा रहा है। 15 अप्रैल से फिर से शुरू होगा सदस्यता अभियान। कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो शेष लगाने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, ये राज्य सरकार का जिम्मेदारी बनता है। राज्य सरकार के अधीन ये सारे मामले आते हैं और राज्य सरकार ने अगर शेष लगाने का निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से इस राज्य के विकास में ही वो पैसा खर्च होना है। चाहे वो आपके ऊपर खर्च हो, मैया सम्मान के ऊपर खर्च हो या मेरे ऊपर खर्च हो, लेकिन राज्य के विकास में, राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत हो और बेहतर ढंग से बने, इन सारे जो काम है उस पर ये सारी राशियां खर्च होंगी। तो इसलिए ये जो निर्णय सरकार ने लिया है, निश्चित रूप से ये निर्णय बेहतर निर्णय है इस राज्य के विकास के लिए। राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेमा अब महाधिवेशन की तैयारी में जुट गया है। 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेलगांव में महाधिवेशन होना है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में और संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए उसी तैयारी में पार्टी जुटी हुई है और महाधिवेशन कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसकी तैयारी में पार्टी जो है वो लग गई है। जहां तक गांडे की जो विधायक हैं कल्पना सोरेन, उनको लेकर जो बातें कही जा रही है कि संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो इस बाबत ये कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि महाधिवेशन में इस तरह का प्रस्ताव जो है वो आ सकता है कि उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिले। और पार्टी भी चाहती है कि जिस तरीके से उनका रोल रहा, खासतौर पर हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में, जब हेमंत सोरेन जेल में थे, उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने संगठन को मजबूती दी और संगठन को जिस तरीके से धार दिया और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि क्यों नहीं उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। जो जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि संगठन में उनको केंद्रीय महासचिव के पद जो है वो मिले। तो इसकी तैयारी जो है वो पार्टी कर रही है। और महाधिवेशन चूंकि 2 दिनों का है, 14-15 अप्रैल 2 दिनों का महाधिवेशन है। इस बार रांची में महाधिवेशन रखा गया है और पूरी पार्टी जो है उसकी तैयारी में लग गई है। उससे पहले जो कमेटियां होती हैं, चाहे जिला स्तर की हो या प्रखंड स्तर की हो, तो उसको बनाने में जो है वो पार्टी जुटी हुई है। और इस बार के महाधिवेशन में आप देखेंगे कि कई राज्यों के डेलीगेट्स जो हैं वो पहुंचेंगे। बंगाल हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, असम और छत्तीसगढ़ से भी डेलीगेट्स जो है वो पहुंचेंगे। लगभग 3600 की संख्या होगी डेलीगेट्स की। हालांकि संख्या जो है वो लिमिटेड रखी गई है कि बहुत गैदरिंग ना हो, बहुत भीड़ ना हो। इस वजह से तमाम जिलों में ये कहा गया है कि जो केंद्रीय समिति के जो सदस्य होंगे उनकी संख्या जो होगी वो लिमिटेड रखी जाएगी। तो पूरी तैयारी है और उसी तैयारी में पार्टी जो है वो जुटी हुई है। आयुष, बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, महाधिवेशन की तैयारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेमा जुट गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।